आज का हमारा टॉपिक होगा भाई क्लोजर्स। तो उससे पहले मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ अपनी आके, और फिर उसके अंदर हम काम करते हैं। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर हमारा ऑनलाइन सेशन का फोल्डर, और फिर उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं क्लोजर्स के नाम से। क्लोजर्स। ठीक है। को डॉट। क्लोजर अलग है, कॉल बैक अलग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी देख लेते हैं इसको ना। क्लोजर हेडिंग बना देते हैं, क्लोजर इन जावा स्क्रिप्ट। और फिर एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं जावा स्क्रिप्ट की ना, और फिर उसमें काम कर लेंगे। ऐप डॉट जी एस। भाई ये जो असाइनमेंट्स है ना, इसको मुझे जल्द से जल्द सबमिट करेंगे, ठीक है सब, ताकि फिर हम आगे काम कर सकें। वरना फिर जावास्क्रिप्ट ख़त्म नहीं होगी, जावास्क्रिप्ट पे ही चलते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आप लोगों की। चेक कर लेते हैं भाई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल सही से कनेक्ट हो गई या नहीं हुई, और फिर लाइव सर्वर चला देते हैं इसको। क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन समझा देता हूँ कि क्लोजर क्या होता है। हम कहाँ से पढ़ेंगे? गूगल से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। तो बड़ी बेहतरीन मुझे ना एक डॉक्यूमेंटेशन मिली, कहाँ पर? एम डी एन वेब डॉक्स पर आप आओगे, developers.mozilla.org। तो यहाँ पर आके आप इसको ओपन कर लेना, और फिर इस पर आके आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है। क्लोजर्स क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि क्लोजर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर। क्या होगा? क्लोजर जो है वो कॉम्बिनेशन होगा किसका? फंक्शन के बंडल्स का। और वो कैसे होंगे? आपस में साथ होंगे, टुगेदर होंगे, या फिर कहते हैं कि यार इनक्लोज होंगे, मतलब एक के अंदर एक होंगे। ठीक है। फिर क्या कहते हैं? विथ रेफरेंस टू इट्स सराउंडिंग इट्स स्टेट। ये क्या करता है? ये रेफरेंस ले लेता है अपने सराउंडिंग स्टेट को। ठीक है। और फिर ये क्या चीज़ कहलाती थी हमारे पास? लेक्सिकल एनवायरनमेंट। फिर कह रहे हैं कि यार इन अदर वर्ड्स अ क्लोजर गिव अ फंक्शन एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप। कहते हैं कि अगर दूसरे अल्फाज में बात की जाए कि क्लोजर क्या करता है, वो अपने आउटर स्कोप वाले फंक्शन को एक्सेस कर देता। अपने आउटर वाले फंक्शन का जो स्कोप होता है वो इनर वाले फंक्शन के अंदर एक्सेस मिल जाता है। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि यार इनके पास एक फंक्शन है, एक आउटर फंक्शन है, मान लो इनट का। उसके अंदर क्या है? एक और फंक्शन क्रिएट किया है इन्होंने, डिस्प्ले नेम का। एक इन्होंने क्या क्रिएट किया है? एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया है, किसका? इनर का, इनट का। और फिर उसके अंदर एक इनर फंक्शन है, किसके अंदर? एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन इन्होंने क्रिएट किया डिस्प्ले नेम का। मतलब एक आउटर फंक्शन के अंदर क्या तुम एक इनर फंक्शन क्रिएट कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। यही तो होता है क्या भाई? क्लोजर। इसकी एक एग्जांपल हम खुद से क्रिएट करते हैं यहाँ पर आके। हमने कहा कि यार हमारे पास एक होगा आउटर फंक्शन। मैंने कहा मेरे पास क्या है भाई? एक आउटर फंक्शन। ओके। और फिर मैं क्या क्रिएट करूँगा? एक क्लोजर क्रिएट करूँगा। ठीक है। मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन होगा, उसके अंदर मतलब इनर एफ एन होगा। ओके। और फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ मैं कंसोल लॉग करा दूंगा, माय नेम इज़ हसन। तो ये एक क्लोजर हो गया। तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास? क्लोजर। क्लोजर के अंदर कह रहे हैं कि यार होता क्या है कि इनर फंक्शन जो है ना आपका, वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करता है।
क्या करता है? इनर फंक्शन आपके आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस करता है। मैंने कहा यार नेम, मैंने क्या बोला, मान लो माय नेम, और फिर उसके अंदर बोल दिया हसन। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इनर फंक्शन के अंदर आके यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करा दूंगा। क्या करा दूंगा भाई? कॉन्कैटिनेशन। मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, एक माय नेम का एक वेरिएबल होगा जो कहाँ से लेगा, ये अपने आउटर फंक्शन के स्कोप में बने हुए वेरिएबल से ले लेगा। और फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। जब इस फंक्शन आउटर फंक्शन के अंदर जो मैंने एक इनर फंक्शन बनाया था, और इनर फंक्शन को मैंने आउटर फंक्शन के अंदर सिंपली कॉल कर दिया, जब मैं अपना आउटर फंक्शन को रन करूँगा तो सिंपल मुझे इस बार क्या मिलेगा, इनर फंक्शन चलता हुआ मिलेगा। और इनर फंक्शन के अंदर क्या मिला मुझे, माय नेम इज़, और ये नेम जो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था इसके अंदर जो वैल्यू, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, सिंपली मैं अपनी फाइल को रन कर दिया था और फिर मुझे क्या मिला, एक माय नेम इज़ हसन। तो ये क्या है भाई, हमारे पास क्लोजर है। तो ये क्या हुआ हमारे पास, एक क्लोजर। तो क्लोजर अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप, बिल्कुल, क्लोजर अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको सिंपली ये बताओगे, क्लोजर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर। मतलब कि क्लोजर जो है ना वो फंक्शन का बंडल होगा आपस में, मतलब कि एक आउटर फंक्शन होगा उसके अंदर एक क्या होगा, इनर फंक्शन होगा। पर कहता क्या है कि अगर आप बात करो ना कि जब हमारे पास इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड, जब भी फंक्शन क्रिएट होगा तो हमारे पास एक क्लोजर क्रिएट हो जाता है। अच्छा, क्लोजर कब क्रिएट होता है, जब हमारे पास फंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, और फिर उसके अंदर के जो फंक्शन होते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन जो है वो क्या हो गया हमारे पास, क्लोजर कहलाएगा। और जो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है ना, वो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। याद है ये वाली चीज़ हमारे पास क्या थी कि यार माय नेम इस फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं है, माय नेम इस फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं है। तो फिर ये क्या कर रहा था, अपने आउटर वाले स्कोप से वेरिएबल को एक्सेस कर रहा था। इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते थे, वेरिएबल लुकअप। क्या बोलते थे, वेरिएबल लुकअप। तो ये चीज़ फंक्शन जो हमारे पास है वो क्लोजर हमें क्या एक्सेस दे रहा है, वेरिएबल लुकअप बेसिकली क्या था कि तुम सबसे पहले जो है ना, ये माय नेम जो तुम्हारे पास एक्सेस हो रहा है, ये माय नेम जो है जो तुम्हारे पास से वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, वेरिएबल लुकअप के अंदर बेसिकली क्या होता था, तुम्हारे पास ये ब्लॉक स्कोप होते थे। याद है कर्ली ब्रैकेट मैंने बताया था ब्लॉक स्कोप है, या फिर जो भी स्कोप होता है, वैसे तो ब्लॉक स्कोप ही कहते हैं इसको हम। तो ये क्या करता था, फंक्शन के पहले अपने स्कोप में ढूंढता था, पहले क्या ढूंढता था, अपने स्कोप में। मैं यहाँ पर इनर फंक्शन के अंदर क्या रखूंगा, अयान फ़हीम रखूंगा। क्या रखूंगा, माय नेम इज़ अयान फ़हीम। तो मुझे ये बताओ कि मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, क्यों मिला, क्योंकि इसने, बिल्कुल, क्यों मिला, क्योंकि सबसे पहले इसने क्या ढूंढा, अपने ब्लॉक स्कोप के अंदर इस वेरिएबल को ढूंढा। अगर ढूंढा तो इसको क्या मिला, माय नेम मिला। माय नेम में क्या था, अयान फ़हीम। आओ आउटपुट देखते हैं, क्या अयान फ़हीम ही मिला हमें, क्या मिला, अयान फ़हीम। अगर यहाँ पर ये अयान फ़हीम नहीं होता तो फिर ये कहाँ जाता, अपने आउटर स्कोप में जाता, अपने बाहर वाले फंक्शन के स्कोप में जाता। ऐसा ही है, माय नेम, क्या मिला मुझे, हसन। तो ये क्या कर रहा है, क्लोजर आपको एक्सेस दे देता है, क्लोजर आपको एक्सेस दे देता है कि आप अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर लो। मतलब क्लोजर जो है ना वो आपके बाहर वाले फंक्शन के वेरिएबल को याद रखेगा। फंक्शन जो क्लोजर है वो कब बनता है, जब आपका फंक्शन कॉल होता है। और क्लोजर अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको ये बताओगे कि यार बेसिकली क्लोजर के अंदर आपका जो इनर फंक्शन है ना वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को याद रखता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर कहते हैं। क्या ये वाली बात समझ आई? अच्छा, जिसको क्लियर हो गई तो वो ज़रा अपना हैंड रेज करे। किस किस को क्लोजर समझ आया अभी तक जो मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा था? ज़रा हैंड रेज करके मुझे बताएंगे सारे ना, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने लड़कों को क्लियर हो रहा है, कितने लड़कों को क्लियर नहीं है। कोड एक दफ़ा दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे। तो बेसिकली अगर तुम देखो ना, मेरे पास एक क्या है, एक आउटर फंक्शन है। जाहिर सी बात है जब मैं आउटर फंक्शन को रन करूंगा तो इसके अंदर जितने भी एग्जीक्यूशन है वो चल जाएगी, जितना भी एग्जीक्यूशन कोड है वो चल जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, एक हमारे पास वेरिएबल क्रिएट होगा। उसके बाद मेरे पास एक इनर फंक्शन है, मेरे पास आउटर फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन है जो पर्टिकुलर टास्क कर रहा है। उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई कोड लाइन होगी, लाइन ऑफ कोड होगा जो फिर वो रन करेगा।
अब जब ये फंक्शन चल, इसकी बॉडी के अंदर कुछ भी लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, आउटर फंक्शन के अंदर ही इस इनर फंक्शन को कॉल कर दिया। या फिर क्लोजर क्या करता है, इस फंक्शन को कॉल भी कर देता है, या तो फिर यहीं से इसको रिटर्न कर देता है। अभी हम आगे आएंगे, यहाँ तक किस किस को समझ आ गया? ज़रा हैंड रेस करके मुझे बता दें हर बंदा अपना अपना कि किस किस को समझ आ गया है। नहीं समझ आया तो फिर हम एक दफ़ा और देख सकते हैं इसको। सबको आ गया भाई? आगे बढ़ें? कोई ऐसा जो कहे कि यार मुझे समझ नहीं आया, तो फिर आगे बढ़ते हैं, बता दिया करें यार, ताकि फिर हम आपसे पूछ के ना आगे बढ़ जाए। अगर जिसको क्लियर नहीं है तो फिर उसको, फिर उससे रिगार्डिंग जिसका कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि वो सवाल ही ना पूछे। ठीक है, सवाल पूछो भाई, ताकि आपका भी फायदा हो, फिर दूसरों का भी फायदा हो। ठीक है। मैंने क्या बताया तुम्हारे पास? बिल्कुल। देख लिया। इसको और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जी। हम्म। अब देखो ना, तुम कह रहे हो कि सर हम क्या कह रहे हैं, इनर फंक्शन को बाहर रख दें, ऐसे ही कह रहे हो? चल गया, ऐसे ही है। नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये क्या होता है, फंक्शन भी अपने ब्लॉक स्कोप के अंदर होते हैं, याद है? हमने पढ़ा था। देखो, तुमने कहा कि सर आपने एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया, ये फंक्शन, आउटर फंक्शन जो है किसके स्कोप के अंदर है? फंक्शन भी क्या थे, एक ब्लॉक स्कोप कहलाते थे। अगर तुम बोलते हो कि सर हम क्या इस इनर फंक्शन को कॉल कर दें इधर, तो कैसे करोगे? आओ चेक करते हैं, लाइन नंबर 17। क्या बोलेगा? वो बोलेगा है ही नहीं है। क्या बोल रहा है? इनर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि ये भी किसके अंदर है, एक ब्लॉक स्कोप के अंदर है। ठीक है। तो बेसिकली हुआ हुआ क्या है कि आपके, हाँ, हमने पढ़ा था ना, एक फंक्शन स्कोप होता था, एक ब्लॉक स्कोप था, या ग्लोबल ग्लोबल स्कोप था। तो वो जाहिर सी बात है सबसे पहले कहाँ देखेगा? अगर वो देखेगा सबसे पहले कि यार ग्लोबल स्कोप के अंदर कोई टॉप लेवल पर बना हुआ है इनर फंक्शन, वो उसको नहीं मिलेगा। या फिर वो कहाँ जाएगा, बिल्कुल टॉप पर चले जाएगा आपके पास ग्लोबल वाली चीज़ के अंदर। जब उसको नहीं मिलेगा तो क्या, उसने नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन जो इट सेल्फ जो है ना, वो भी किसी ब्लॉक स्कोप के अंदर होते हैं। तो ये वाला जो आउटर फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बना हुआ है ना, वो भी खुद एक ब्लॉक स्कोप के अंदर रेडी पड़ा हुआ है। जब मेरा आउटर फंक्शन चलेगा तो ही उसके अंदर इनर फंक्शन मिल रहा है। हाँ, आप ये कर सकते हो, आप इस फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो। आप इस फंक्शन को रिटर्न कर सकते हो, और फिर जब ये चलेगा ना, आप इसको इसके रिटर्न में ले सकते हो। हम आगे इसको देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है। रिटर्न के अंदर चीज़ मिल रही है इस बार मुझे। ठीक है। हाँ, बना सकते हैं ना। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अंदर ही कॉल करना है ना, हम इसको बाहर एक्सेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये क्या है, ब्लॉक स्कोप है। नहीं ना। ये आपको पावर देता है, मैं आपको बताता हूँ ना कैसे देगा। ठीक है। ये पावर ऐसे दे देगा आपको कि ये जो है ना, इसके ब्लॉक स्कोप के अंदर है। अगर मैं तुम्हें एक बात पूछूं कि यार तुम्हारे पास एक एरे है, गौर से समझना, ठीक है? एक तुम्हारे पास क्या आ गया, एक एरे। और एरे के अंदर कुछ मल्टीपल चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मल्टीपल आइटम्स पड़े हुए हैं कुछ इस तरह के। आज मेरा गला भी ख़राब है, तो उसके लिए भाई माजरत यार, थोड़ी सी इधर है ना, बहुत वो हो रही है। मैंने कहा कि यार एरे के ऊपर जाओ और फॉर ईच चलाओ। ठीक है। फॉर ईच चलाया इसने, इसको मिला आइटम। ओके। आइटम जब मिले तो मैंने कहा कंसोल लॉग कर देना कि यार तुम्हें क्या आइटम मिले। जाहिर सी बात है, इसको आइटम्स मिलेंगे, और इसने मुझे प्रिंट कर दिए सिंपली। लूप चला दिया। बिल्कुल मिल गया। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार आप एरे के ऊपर सबसे पहले क्या करो, फिल्टर कर लो। क्या कर लो? फिल्टर कर लो। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टर बेसिकली तुमसे एक
लॉजिक लेता था, ठीक है, याद है या नहीं याद? मैंने कहा यार मेरे पास क्या आ रहा है, एक आइटम आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आइटम। तो तुम बोलोगे यार आइटम जो भी 3 से बड़ा है, आइटम जो भी 3 से, अच्छा मैंने एरो लगाना भूल गया, आइटम जो भी 3 से बड़ा है वो मुझे दो। मेरी बात समझ आई? आइटम जो भी 3 से बड़ा है उसको क्या कर दो, कंसोल लॉक कर दो। तो फिल्टर में मुझे क्या मिलेगा, रिटर्न में चीज़ मिलेगी, ऐसे ही है। मैंने कहा ज़रा एक काम करना, लेट फिल्टर्ड आइटम, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ सिंपली जाके फिल्टर्ड आइटम को सर्च कर लेता, कंसोल कर लेता हूँ। मिल गया मुझे फिल्टर्ड आइटम। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इस पे सिंपली मैप करना है या फिर फॉर ईच करना है, कर सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे बोलूँगा यार ठीक है, तुम्हारे पास जो भी चीज़ आई तुम क्या करो, फॉर ईच कर दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिला, एक आइटम मिला, और फिर तुम क्या करो, कंसोल लॉक करके दिखाना ज़रा मुझे जो भी आइटम मिला। मिल गया। मतलब मैं ये तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आइटम है ना, जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखा है, क्या इधर भी वही आइटम मुझे मिल रहा है? मतलब ये नाम क्या मैं दो जगह सेम रख सकता हूँ? हाँ रख सकता हूँ ना। यहाँ पर भी मैंने नाम सेम रखा, पर ये इस वाले फंक्शन के स्कोप में है, और ये वाला आइटम जो है ना इस वाले फंक्शन के स्कोप में है। कौन से, फिल्टर के स्कोप में है, और ये वाला फॉर ईच के स्कोप के अंदर है। मैं यूज़ तो कर सकता हूँ। सही है, क्लियर है? मतलब मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ये उसके घर में नहीं झांकेगा और मैं उसके घर में नहीं झांकूंगा, उसको पता ही नहीं है कि यार बराबर वाले घर में क्या हो रहा है, और मुझे नहीं पता है कि बराबर वाले घर में क्या हो रहा है। दोनों एक दूसरे से गुम चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आते हैं वापस से एक दूसरी इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल हमें इसने बताई थी कि यार आप एक काम करो, एक आउटर फंक्शन क्रिएट करो जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा और वेरिएबल का कुछ ना कुछ नाम होगा, और फिर एक इनर फंक्शन होगा जिसके अंदर आप क्या कर दोगे, इनर फंक्शन के अंदर एक नेम को कंसोल प्रिंट कर दोगे, ठीक है। और फिर ये आपका क्या कहलाता था, एक क्लोजर कहलाता था। ये आपका क्या कहलाता था, एक क्लोजर। क्लोजर तब क्रिएट होता है जब आपका फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, जब फिर आपका फंक्शन क्रिएट होता है। और जब फंक्शन क्रिएट हो जाएगा और फिर जब फंक्शन कॉल होगा तो वो फिर इनर फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के सारे वेरिएबल्स को याद रखेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि यार आप एक क्लोजर की ना एक और एग्जांपल लो, कहते हैं कि यार आप एक फंक्शन क्रिएट करो, ठीक है, जिसके अंदर आपका क्या होगा, सिंपल नेम है और फिर आप डिस्प्ले नेम कराओगे, और फिर सिंपली आप क्या कर दो, डिस्प्ले नेम को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो हमने ये ऑलरेडी अभी करके देखा था, फिर से करके देखते हैं। यही वाली एग्जांपल पे ऊपर काम करते हैं। मेरे पास एक आउटर फंक्शन है और एक इनर फंक्शन है। मैं सिंपली क्या करूँगा, इस रिटर्न कर दूंगा किसको, इनर फंक्शन को। इस फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा, ठीक है, डिस्प्ले नेम। और यहाँ से कॉल नहीं करूँगा, कॉल बाद में करूँगा। मैंने क्या किया, रिटर्न फंक्शन को क्या कर दिया, इनर फंक्शन को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर अब तुम देखो, मैं आउटर फंक्शन को जब कंसोल करूँगा तो मुझे इधर रिटर्न में क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक फंक्शन। क्या मिला मुझे, एक इनर फंक्शन मिला। इनर फंक्शन के अंदर कुछ ना कुछ काम है। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने इसको रिटर्न किया है, रिटर्न वाली चीज़ मैं किस में स्टोर करा देता था, एक वेरिएबल के अंदर। मैंने कहा रिटर्न FN, सही है। मुझे क्या मिला है, एक रिटर्न फंक्शन मिला है, मिल गया। अब सिंपली अगर मुझे रिटर्न फंक्शन को कंसोल करना है तो मुझे इसमें क्या मिल रहा है, रिटर्न FN के अंदर मुझे क्या मिला है, एक फंक्शन। अब फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीकेकार था, सिंपली आप उसके आगे जाके राउंड ब्रैकेट लगा दें, पैरेंथेसिस लगा दें, तो फिर आपको ये चीज़ मिल जाती थी। ये वाली बात समझ आई? कंसोल लॉग कैसे, लाइन नंबर 16 पर क्या मिल रहा है मुझे, अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अनडिफाइंड नहीं देखना चाहता तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर हटा दूँ इसको, कंसोल लॉग को। तो ये काम इस तरीके से चल रहा है। क्लोजर के अंदर आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंट फंक्शन को कॉल भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो। मेरी बात समझ आ रही है? आप अपने फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हो, और फिर आप जब फंक्शन को कॉल करोगे आउटर वाले को, तो उसके बिहाफ पर आप क्या कर लो, उसका आउटपुट देख लो, ठीक है। अब एक प्रैक्टिकल यूज़ केस इन्होंने समझाएंगे आपको, और फिर उसकी एग्जाम्पल बड़ी बेहतरीन है, इसके हिसाब हम समझते हैं। तो अगर देखी जाए ना, एक प्रैक्टिकल हम वो देखें इसकी एग्जांपल, तो कहते हैं कि यार आप एक मेक एडर बना लो। क्या बना लो आप, एक मेक एडर, जो क्या करेगा, एक नंबर के साथ दूसरे नंबर को प्लस कर देगा, एक नंबर के अंदर दूसरे नंबर को प्लस कर देगा। तो सिंपली सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम क्या करो, सबसे पहले आके यहाँ पर आके एक फंक्शन बनाओ जो क्या करेगा, मेक ऐड, एडर करने वाला फंक्शन होगा कोई, ठीक है।
जो क्या लेगा, एक नंबर लेगा आर्गुमेंट के अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन चला दिया, मान लो अपना मेक एडर, और यहाँ से अपना नंबर क्या पास कर दिया, 3 पास कर दिया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँगा नम को, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा लाइन नंबर 31 में, सिंपली 3 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आर्गुमेंट क्या भेजा है, 3 भेजा है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे रिटर्न करना है अपना एक फंक्शन। मुझे सिंपली क्या रिटर्न करना है, अपना एक फंक्शन रिटर्न करना है। अब फंक्शन मैं यहाँ पर कौन सा रिटर्न कर रहा हूँ, एनोनिमस फंक्शन रिटर्न कर रहा हूँ, कि कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके बिहाफ पर जब ये कॉल होगा ना, उसके बिहाफ पर क्या कर लूँगा, वैल्यू को एक्सेस कर लूँगा। कैसे, आओ देखें। इन्होंने कहा कि यार आप एक फंक्शन क्रिएट करो। ओके, फिर क्या होगा, मेक एडर एक रिटर्न करेगा, क्या, एक फंक्शन रिटर्न करेगा। और फिर जाहिर सी बात है ये कोई वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, ये कोई वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। मैंने कहा ओके, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, मान लो ए मिल गया। और फिर ये जब फंक्शन चलेगा ना रिटर्न में, तो ये क्या करेगा, नम प्लस ए कर देगा, नम प्लस ए कर देगा। मेरी बात समझ आई? अब मैंने कहा मेक एडर के अंदर जो चीज़ मैंने भेज दी, जब मैं मेक एडर चला रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या मिला, मुझे एक रिटर्न में फंक्शन मिला। क्या मिला, मुझे एक रिटर्न में फंक्शन मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मैं जो मेक एडर बना रहा हूँ, यहाँ पर जो मैंने वैल्यू दी थी वो तो कांस्टेंट हो गई ना। मैं क्या करूँगा, सिंपल रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन, या फिर मैं रिटर्न आ रहा है के नाम से एक वेरिएबल बना देता हूँ, रिटर्न आ रहा है। ठीक है, या फिर मैं कुछ रख देता हूँ एडर, मैं कुछ इस नाम से रख देता हूँ। ठीक है, मेक एडर मेरे पास क्या था, ठीक है, 3 ऐड करने वाला, और फिर एडर कितने ऐड करने हैं। ठीक है, या तो फिर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ, एडर कर दिया ना। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ console log एडर के अंदर, तो फिर मुझे क्या मिल रहा है, लाइन नंबर 32 के अंदर एक फंक्शन मिलेगा। क्या मिला, एक फंक्शन। और जब मैं इस एडर को कॉल करूँगा, तो मुझे कितना ऐड कराना है, 12 कराना है या फिर 2 कराना है। तो यहाँ पर जो मैं जितने भी ऐड कराऊंगा वो मेरे पास ऐड हो जाएगा। अगर तुम देखो, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार जो नम है ना, उसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देना, नम प्लस ए। ठीक है, तो ये ए के अंदर मैंने यहाँ से क्या भेजा, 3। और एडर ये जो था, इसको रिटर्न के अंदर क्या मिल रहा था, एक फंक्शन मिल रहा था। रिटर्न के अंदर इसको क्या मिला, एक फंक्शन मिला। ओके, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, तो ये फंक्शन भी क्या लेता है, एक आर्ग्यूमेंट लेता है। सही है, एक पैरामीटर रिसीव करेगा। यहाँ से मैंने क्या भेज दिया उसको, आर्ग्यूमेंट भेज दिया। तो ये क्या कर रहा है, 12 प्लस 3 को प्लस करके मुझे दे रहा है क्या, 15। क्या ये वाली बात समझ आई? मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपली मैं एक एडर बनाता हूँ, ऐड टू 4। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेक एडर, कितना ऐड करो, 4 ऐड कर दो। ठीक है, और मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली मैं क्या करूँगा, ऐड टू 4 को कॉल करके कुछ भी यहाँ पर रख दूँ, या फिर मैं यहाँ पर मेक एडर के अंदर ना कोई रैंडम वैल्यू रख रहा हूँ, या 10 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे मेक एडर के अंदर, मैं सिंपली एक रैंडम वैल्यू रख रहा हूँ। हम्म, हाँ वो आएगा भी, करी वाली चीज़ आएगी, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने 4 पास कर दिया कि यार मुझे ऐड टू 4 करना है। ठीक है, और मेक एडर वाली जो चीज़ है वो कांस्टेंट हो गई कि यार मैं यहाँ से 10 भेज रहा हूँ। मैं यहाँ पर और भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर बोलूँ ऐड टू 5। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन की हेल्प से मल्टीपल मेक एडर बना दिया। मैंने कहा 10 के अंदर कितने जमा करना, 5 जमा करना। सिंपली आके यहाँ पर क्या करेगा, पहले 10 में 4 जमा कर रहा था, अब 10 में कितने जमा करेगा, 5 जमा करेगा। देखो 14 15 हो गए, ऐड टू 5। अब मैं यहाँ पे आके बोल सकता हूँ सिंपली ऐड टू 10, और यहाँ पर नंबर पास कर दूँ 10 का। कि यार मेरे पास मैंने एक एडर बना दिया जो क्या करता है, नंबर ऐड करता है। ऐड टू 10 इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर नॉट डिफाइंड है ना, तो हमने यहाँ पर इसको बनाना भी तो होगा। ऐड टू 10 हो गया। ठीक है, तो ये क्या भाई, सिंपल क्लोजर की हेल्प से मैंने क्या किया, एक एडर फंक्शन बनाया जो क्या करता था, दो नंबर को प्लस करता था आपस में, और फिर उस प्लस को कंसोल करा देता था सिंपली। क्या ये वाली बात समझ आई आप लोगों को कि क्लोजर किस तरीके से काम कर रहा है? मतलब आप ये कह रहे हो कि सर आप यहाँ पर दो पैरेंथेसिस लगाएं, यहीं से आर्गुमेंट भेज दें, ये कह रहे हो? मेक एडर पे क्या लगाएं, दो पैरेंथेसिस।
मतलब कौन सी लाइन में लिखूँ मुझे बताओ ना, मैं लिखूँ तो ज़रा, क्या कहना चाह रहे हो? लाइन 38 पर आप क्या करें, मेक एडर लिख दें। ठीक है, लिख दिया। फंक्शन कॉल कर दें, फंक्शन कॉल कर दें, फिर क्या करें? यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगा दें। ये कह रहे हैं आप? ये बेसिकली करिंग होता है इन जावास्क्रिप्ट ना, तो इसको हम देखेंगे ये कब चलता है, जब मुझे दोनों वैल्यूज़ चाहिए ही चाहिए हों, उसके बाद चले वो। ठीक है, पहले हम क्लोजर अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद मैं आपको ये चीज़ भी समझा दूंगा। अभी देखते हैं लाइन नंबर 39 का क्या आउटपुट आया। लाइन नंबर 39 चली ही नहीं। क्यों नहीं चली भाई? मेरे ख्याल से चल तो रही है, 4 आ रहा है कुछ। हाँ चल रहा है, देखो मैक एडर चल रहा है। 2 और 2 प्लस कर रहा है ये इसको आपस में ना, ऐसे भी चल रहा है। ठीक है, अब मैं देखो ना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली यहाँ पर 12 प्लस 12 कर देता हूँ तो 24 आ जाएगा मेरे पास। चल रहा है। हाँ ये चल रहा है, 39 वाली चीज़ चल रही है, देखो 24 आ रहा है। इसको हम पढ़ेंगे, करी वाली चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ मैं बता देता हूँ। देखो मैंने सिंपल क्या किया, एक एग्जांपल थी मेरे पास यहाँ पर एमडीएन के पास। तो उन्होंने कहा, क्या बोला कि आप ना एक फंक्शन क्रिएट करो जो क्या करेगा, एडर बनेगा, एडर करेगा। सही है, एक फंक्शन आप बनाओ जो क्या करता होगा, ऐड करता होगा। मैंने कहा ओके बना देते हैं। तो सिंपली एक मैंने फंक्शन को क्रिएट किया, मेक एडर, उसके अंदर एक क्लोजर क्रिएट किया जो क्या करता था, अपने फंक्शन को रिटर्न कर देता था। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ, इस एग्जाम्पल को ख़त्म करता हूँ। मैंने कहा मेरे पास क्या है, एक मेक एडर होगा। मैं बोलूँगा मेक एडर। सही है, जो क्या करेगा, एक आर्गुमेंट रिसीव करेगा, नम। और फिर वो क्या करेगा, एक रिटर्न कर देगा किसको, फंक्शन को। किसको कर देगा रिटर्न, एक फंक्शन को। ओके, अगर मैं मेक एडर को रन करूं अगर मैं मेक एडर को रन करूं और इसका कंसोल देखूं, तो फिर मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, एक फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि मैंने रिटर्न क्या किया भाई, फंक्शन किया है। और मैं बोलूँ कि यार आपके पास भी एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का नाम मैंने रख दिया ए। और सिंपली आप क्या करोगे, जब चलोगे तो फिर नम प्लस ए कर देना। क्या कर देना, नम प्लस ए। ये वाली बात समझ आई? अब भी स्टिल मुझे लाइन नंबर 31 में क्या मिल रहा होगा, एक फंक्शन मिल रहा है जिसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है। ये वाली बात समझ आ रही है? ठीक है, फिर मैंने कहा कि यार सिंपली एक काम करना, जब भी आप चलोगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना ऐड करना है। मैंने कहा ऐड टू 3 करना है। ठीक है, और आप चल जाओ मेक एडर, और मेक एडर बाहर वाला आउटर फंक्शन था, तो इसने क्या किया, एक आर्गुमेंट लिया। मैंने इसको यहाँ से क्या दे दिया, आर्गुमेंट दे दिया 2, दे दिया। अब भी स्टिल कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने अंदर वाली उसके अंदर आर्गुमेंट दिया ही नहीं। अंदर वाला क्या था, एक हमारे पास रिटर्न में फंक्शन था। मैंने कहा यार आप सिंपल क्या करो, ऐड टू 3, 3 करना है बाहर। मेक मेक एडर था जो क्या करता था, एक नंबर लेता था 2, और मुझे यहाँ से कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा अंदर वाला, 2 + 3 हो जाएगा, तो फिर मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 5। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर वाला जो फंक्शन है ना, वो यहाँ पड़ा हुआ है, ऐड टू 3 में पड़ा हुआ है। अंदर वाला जो फंक्शन है वो कहाँ पड़ा हुआ है, ऐड टू 3 के अंदर। ये तब तक नहीं चलेगा जब तक ऐड टू 3 नहीं चला। देखो चल गया। अगर अब मैं बोलूँ कि यार नहीं, इस बार मुझे क्या करना है, ऐड टू 5 करना है। मुझे क्या करना है, ऐड टू 5। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ऐड टू 5, और फिर मेक एडर को कॉल करूँगा, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू डाल दूंगा 3, और 2 ही रखते हैं ना इसको, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड टू 5 कर रहा हूँ। सिंपली मैं क्या बोलूँ, ऐड टू 5, और फिर आप क्या करो, 5 को ऐड कर दो, किस में ऐड कर दो, 2 के अंदर ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड टू 5 क्या हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि यार यहाँ पर 5 ऐड हो, किसमें, 2 में। ठीक है, अच्छा ये रिकॉर्डेड है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, एक एक चीज़ को आपने बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा। सही है, सिंपल है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एक आउटर फंक्शन क्रिएट किया एडर का, और फिर उसके अंदर एक फंक्शन रिटर्न किया है, सिंपल। अब ये जो रिटर्न हो रहा है ना, जब मेरा मेक एडर चल रहा है, तो वो मैं अपने एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर रहा हूँ। जब स्टोर कर रहा हूँ तो फिर ऐड टू 3 के अंदर मुझे एक रिटर्न वाला फंक्शन मिला। सही है, जब रिटर्न वाला फंक्शन जब मुझे मिला, तो वो किस में मिला, ऐड टू 3 के अंदर। ऐड टू 3 को जब तक मैं चलाऊंगा नहीं, जब तक वो फंक्शन मेरा चलेगा नहीं। मान लो ऐड टू 5 को मैं बंद कर देता हूँ, ऐड टू 5 को मैंने बंद किया, मुझे पास कुछ आउटपुट मिला, मैंने रिफ्रेश कर लिया, मेरे पास आउटपुट नहीं मिला। क्यों? मेरा
ये जो फंक्शन था वो क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। कब? जब मेरा मेक एडर चल रहा है। मेक एडर जब चल रहा है तो मैंने एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर किया, ऐड टू थ्री के अंदर। ऐड टू थ्री क्या था मेरे पास, रिटर्न में फंक्शन था। जब तक मैं ऐड टू थ्री को चलाऊंगा नहीं, जब तक मेरे पास आउटपुट आएगा ही नहीं। ऐड टू थ्री क्यों चला? क्योंकि उसके पास एक फंक्शन था। फंक्शन क्या ले रहा है, एक वैल्यू ले रहा है। मेक एडर चल रहा है, मेक एडर के पास ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि ये कॉल हो चुका, पर इसके अंदर की चीज़ें तुम्हें नहीं पता क्या है। इसने अपने पास वैल्यू रख ली। सही है। चलो एक और एग्जांपल करके देखते हैं इसकी ना, रियल थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल मिलती है उसके हिसाब से। तो क्या कहते हैं कि यार आप क्या करो, एक मेक साइज़र बनाओ। क्या बनाओ? एक मेक साइज़र। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, सिंपली जैसे अभी मैंने क्या बनाया, एक नंबर के अंदर नंबर को प्लस किया ना, मैं क्या करूँगा, एक साइज़र क्रिएट करूँगा। मतलब हमारे पास अगर एक हेडिंग है, चलो मैं यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट किया है ना मैंने, H1 क्लोजर। ठीक है, मैं इसको बोल देता हूँ ID हेडिंग। और मैं यहाँ पर एक बटन भी बना लेता हूँ जो क्या करेगा, इंक्रीज साइज कर देगा। बटन क्लिक टू इंक्रीज, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। और मैं यहाँ पर डायरेक्ट बटन का रेफरेंस लेता हूँ और फिर इसको करके देखते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास एक बटन होगा BTN, और फिर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम में क्या भाई, बटन, और बटन बहुत सारे आ सकते हैं तो उसका जीरो वाला उठा लेना अभी के केस में। कंसोल लॉग करो और फिर BTN को मुझे दिखा दो। ओके, फिर मैंने कहा लेट हेडिंग, हेडिंग को भी ज़रा सा रेफरेंस ले लेते हैं। और मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर आईडी क्या थी मेरे पास, हेडिंग थी। और फिर कंसोल लॉग के अंदर मेरी हेडिंग भी मुझे दिखा देना कि यार मुझे मिली या नहीं मिली। लाइन नंबर 42 के अंदर और फिर लाइन नंबर 39 के अंदर मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा। दोनों चीज़ें मिल रही हैं, मिल गई भाई, ठीक है। कंसोल बंद करते हैं और हमने रेफरेंस भी ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सिंपल एक बटन के क्लिक पर ऐड इवेंट लिसनर चलाना है। कौन सा इवेंट होगा, क्लिक होगा। क्लिक के बाद क्या होगा, मेक साइजर चलना चाहिए। सही है, या फिर एक फंक्शन चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए। उसके अंदर मैं कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब मैं जब भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा काम होगा, यहाँ पर मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा। मतलब कुछ भी कोड हो सकता है वो यहाँ पर चलेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करूँगा। क्या भाई, मेक साइज़र। मेक साइज़र बना दिया, जो क्या करता है, आपको एक साइज़ क्रिएट करके देता है। किसकी मदद से, आपकी क्लोजर फंक्शन की हेल्प से। मैंने कहा रिटर्न करना क्या भाई, एक फंक्शन। ओके, फंक्शन कौन सा है, एनोनिमस है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, जब आप इसको कॉल करोगे, मेक साइज़र को आपने कॉल जब किया तो आपको एक कंसोल में क्या देगा, एक फंक्शन देगा। लाइन नंबर 51 पे क्या मिला है आपको, एक फंक्शन मिला। क्या मिला आपको, एक फंक्शन मिला। ठीक है, मैंने कहा जब फंक्शन मिल रहा है तो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा मेरा कोड भी लिख दो, मेरा कुछ कोड भी लिख देना। अच्छा, कोड क्या होगा हमारा यहाँ पर, मैं कहूँगा कि यार आपके पास एक साइज़ आएगा। आपके पास क्या आएगा, एक साइज़ आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास कहाँ पर आएगा, एक साइज़ आएगा। ठीक है, मैंने कहा मेरा फंक्शन कॉल कर दो, कर दिया इसने। और फिर मैंने बोला कि यार साइज़, चेंज साइज़ के नाम से मैं कुछ लिख देता हूँ, चेंज साइज़। ठीक है, मेरा फंक्शन कॉल हो गया। पर मैंने क्या बोला कि यार मैं चेंज साइज़ के अंदर उसको रिटर्न में ले लूँगा। चेंज साइज़ अगर तुम देखो तो मेरे पास क्या है, एक फंक्शन आ रहा है। मेरे पास एक फंक्शन आ रहा है जो क्या एक्सेप्ट करता है, एक साइज़ एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है आपके पास, साइज़ को एक्सेप्ट करता है। मैं क्या बोलूँ, सिंपल, यार तुम मेरा काम तो कर रहे हो ना, हाथों हाथ एक काम करना, चेंज साइज़ को जब कॉल करो तो एक आर्ग्यूमेंट अपने साथ लेके जाना। कौन सा, 12 का। कौन सा आर्ग्यूमेंट लेके जाना, साइज़ लेके जाना, कौन सा, 12 का। तो यहाँ पर इसको साइज़ क्या मिला, अगर मैं तुम्हें कंसोल करके दिखाऊँ साइज़, तो इसको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। मिल रहा है। मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपली मैं बोलूँगा आपके पास हेडिंग है, आपके पास एक हेडिंग है, हेडिंग के अंदर स्टाइल है, और स्टाइल के अंदर आप क्या करो, फॉन्ट साइज़ को बढ़ा बढ़ा दो। किससे बढ़ा दो, मतलब कौन सा फॉन्ट साइज़ कर दो, ये जो साइज़ आ रहा है, ये जो साइज़ आ रहा है, क्लिक टू इंक्रीज। यहाँ पर मेरा कोड एग्जीक्यूट होगा, बेहतरीन होगा। पर मुझे कौन सा कोड चलाना है, अपना चेंज साइज़ का। ठीक है,
और मैं यहाँ पर इसको बोल दूंगा सिंपली, यहाँ पर जो ना आप मेरा एक काम करना, ये वाला फंक्शन चला देना। ठीक है, चेंज साइज वाला। चेंज साइज, चेंज साइज क्यों नहीं चला भाई? यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कंसोल लॉग लगा के, मैं चला या नहीं। हम्म इवेंट लिस्नर से पैरेंथेसिस हटाना। अच्छा, मुझे पैरेंथेसिस अगर लगाने हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक कॉल बैक यहाँ पर दे सकता हूँ, और फिर इसके अंदर बोल दूँ कि यार चेंज साइज 12 कर दो, मैं चला या नहीं। डायरेक्ट चल रहा है। नहीं ना, मैंने अच्छा मेरा ये ना बाहर लाइन नंबर 55 पे पहले चल गया था। मैंने कहा क्लिक टू इंक्रीज, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो फिर मेरा चला फंक्शन, उससे पहले नहीं चला, देखना। जब तक मैं क्लिक नहीं करता ना, मेरा फंक्शन नहीं चल रहा। अच्छा, पहले क्यों चल रहा था? क्योंकि मेरा ना यहाँ पर ये ऑन था, फंक्शन को मैंने कॉल किया था। क्लिक टू इंक्रीज मैं चला, पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा? अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा, याद है हम कुछ अगर साइज देते थे तो हम किस तरीके से देते थे, कि मेरे पास 26 पिक्सल्स करके कुछ मुझे लिखना पड़ता था, ऐसे करके लिखना पड़ता था। हाँ, प्लस लगाना पड़ता था, और पिक्सल कुछ करना पड़ता था। मैं बोलूँ क्लिक टू इंक्रीज, मैं चला पर मैंने ऐड नहीं किया 26 पिक्सल्स। मैं बोल दूँ यार यहाँ पर आप क्या कर लो, 42 हो गया। ठीक है, तो देखो ये चल रहा है। पहले इतना था, अब इतना हो गया। मैं क्या करूँ, मेरे पास यहाँ पर साइज ऑलरेडी आ रहा है। जो बंदा मुझसे बोलेगा ना चेंज साइज करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर लेता हूँ, डॉलर और फिर साइज, सिंपल। तो मैं क्या बोलूँ भाई, चेंज साइज करना है मुझे, कितना करना है, 12 करना है, 12 हो गया। अगर मैं बोलूँ नहीं यार मुझे इस बार कितना करना है, 42 करना है, तो मैं क्लिक करूँगा, तो मेरे पास कितना हो गया, 42। क्या चीज़? हाँ, सब डाल सकते हैं, ये बेसिकली कॉल बैक है, इसके अंदर तुम सारी चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, तो हम किस तरीके से मेक साइजर बना सकते हैं, हमने एक प्रैक्टिकल वो देखी कि हम इस तरीके से क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं। तो इन्होंने बहुत आसान तरीके से बताया हुआ है कि यार आप मेक साइजर बनाओगे, जो क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा क्या भाई, कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर क्या हो रहा होगा, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज कितना कर दो, फलाना ढिमकाना, जो हमने नीचे बनाया है। तो हमने सिंपली क्या किया, अ, यहाँ से मैं सारे कंसोल्स को हटा देता हूँ ताकि आपको शॉर्ट के अंदर समझ आ जाए। मैंने सिर्फ हेडिंग और बटन को रेफरेंस लिया, ठीक है, और फिर बटन के क्लिक पर एक क्या कर दिया, इवेंट लिसनर चला दिया। बटन के क्लिक पर क्या कर दिया, एक इवेंट लिसनर चला दिया। मैंने कहा बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जैसे ही क्लिक होगा तो एक फंक्शन चलेगा। क्या होगा, एक फंक्शन चलेगा, उसके अंदर मेरा ये काम होगा, उसके अंदर मेरा ये काम होगा। कौन सा काम है भाई, मैंने बता दिया कि यार आप क्या करोगे, चेंज साइज करोगे। ठीक है, चेंज साइज कैसे करोगे, क्योंकि आप खुद तो करने से नहीं रहे। सही है, मैंने एक फंक्शन बनाया कि यार मेक साइजर, वो क्या करेगा, एक साइज को मेक करेगा। उसके अंदर एक क्या है भाई, फंक्शन है जो क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, जब चलेगा तो इसको रिटर्न कर देगा। उसके अंदर सिंपली हेडिंग का जो मैंने रेफरेंस लिया था, हेडिंग ये आ गई आपके पास। हेडिंग को मैंने क्या कर दिया, डॉट स्टाइल डॉट उसके फॉन्ट साइज को अपडेट करके दिखा दिया। अब जब ये चल रहा है तो फिर मुझे इसके आउटपुट अच्छे से मिल रहा है। बहुत मैंने डिटेल में आपकी चीज़ बताई है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया ना, तो इसको बहुत अच्छे से देखो और समझने की कोशिश करो कि भाई सिंपल है, हमने दो लाइन तो सिर्फ रेफरेंस के अंदर लगा दी। फिर मैंने एक सिंपली एक फंक्शन बनाया मेक साइजर का। मेक साइजर क्या कर रहा है, एक रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, सिंपल एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है। और फंक्शन जब रिटर्न कर रहा है ना, जब ये चलेगा तो एक आर्गुमेंट तो ये एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, वो क्या होगा, साइज का होगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है साइज का होगा, वो मैं रिटर्न में ले लूँगा। ओके, फिर जब वो रिटर्न में आ जाएगा तो अंदर पर्टिकुलर टास्क होगा, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, एक ये क्या कोड लिखा हुआ है, उसको क्या करेगा, ये कॉर्डिनेशन करके उसके साइज को छेड़छाड़ करेगा। ओके, ये मेक साइजर का सिर्फ इतना सा काम है। फिर हमने कहा कि यार आप मेक साइजर को कॉल करो। मेक साइजर के अंदर टास्क क्या हो रहा था, एक रिटर्न हो रहा था फंक्शन। बस मेक साइजर का इतना सा काम है, अब एक फंक्शन को रिटर्न करेगा। अब जब रिटर्न जब हो रहा होता है, अब जब इस लाइन को बहुत गौर से समझना, मैं बार बार आपको बोलता था कि इस बात को अच्छे से समझो। जब रिटर्न हो रहा है, गौर से देखना, मेक साइजर,
मेक साइजर जब चला, जब वो रिटर्न देखेगा कि यार उसको रिटर्न क्या मिला, गौर से देखना, उसने जब चला, वो जब चला तो मैंने उसका रिटर्न कंसोल के अंदर देखा कि यार लाइन नंबर 48 पर मुझे क्या मिला। क्या मिल रहा भाई, एक फंक्शन मिल रहा है। तो जब मुझे कोई चीज़ रिटर्न में मिल रही होती थी तो मैं सिंपली उसको क्या करता था, जाके एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता। मैं बोलता था चेंज साइज कर दो। अब सिंपली क्या करूँगा, कंसोल लॉक करूँगा चेंज साइज को। चेंज साइज में मुझे क्या मिला, एक फंक्शन मिला। अब फंक्शन चलाने का क्या तरीका था, उसके आगे उसके राउंड ब्रैकेट लगा दिए। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगाए तो उसके अंदर रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। जाहिर सी बात है, एक फंक्शन रिटर्न हो रहा है, पर फंक्शन के रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये मेक साइजर का रिटर्न है। ये किसका रिटर्न है, मेक साइजर का। अगर आपने इसके अंदर से भी कोई रिटर्न करना है तो यहाँ पर आगे कर दो, रिटर्न 12 कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 मिल जाएगा आपको सिंपली। ठीक है, तो मैं इसके अंदर से अभी रिटर्न नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, चेंज साइज जी। रिटर्न के बाद हम कुछ काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने कहा क्या, रिटर्न बेसिकली बाहर भेजने के लिए। रिटर्न किस लिए, बाहर भेजने के लिए। अब तुम बोलोगे यार रिटर्न इसके आगे नहीं लिख सकते तुम, ये नहीं चलेगा। क्या मैं चला, क्या मैं चला, मेक साइडर जब चलेगा तो वो क्या कर रहा है, सिंपल एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, उसके आगे कुछ मिला उसको। मेक साइडर को कॉल करो, नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ अगर तुम रिटर्न नहीं लगाते, अगर तुम रिटर्न नहीं लगाते तब चल जाता ये फंक्शन स्टेटमेंट। अच्छा वो नाम मांगेगा मुझसे फंक्शन का तो थोड़ा सा एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तुमने कहा चेंज साइज ज़रा कॉल करके दिखाओ, और फिर मुझे जब कॉल करोगे तो मैं तुम्हें कोई दे दूंगा अपना कोई फंक्शन का नाम। चेंज साइज, साइज बता दूंगा 16। तो क्या हुआ, 16 हो गया। ठीक है, पर मुझे आवाज़ अब आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये वाला काम जो था ना चेंज साइज, डायरेक्ट यहाँ पर आगे बता दूंगा कि यार मुझे कितना साइज कराना है। इवन कि मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बना के कोई और सी वैल्यू भी यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, मैं कोई सी भी वैल्यू को गेट कर सकता हूँ। इंक्रीज साइज, क्लिक टू इंक्रीज। यहाँ पर मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली भी चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ ना, मैं क्या बोलूँ, अ, इसको बंद करो, और फिर आप क्या करना, इसी बटन पे ना एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली चीज़ कर सकते हो। आप क्या बोलोगे, मेक इंक्रीमेंट ना। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, एक इंक्रीमेंट का फंक्शन होगा, रिटर्न क्या करेगा, इंक्रीमेंट का फंक्शन। रिटर्न क्या करेगा, इंक्रीमेंट का फंक्शन, सिंपल। तुम बोलोगे यार मेरे पास क्या है, एक काउंट है। जाहिर सी बात है, इंक्रीमेंट किस में करोगे, काउंट में करोगे। काउंट बेसिकली क्या होगा, 0 होगा या फिर 1 हो सकता है, या मान लो 12 होगा बेसिक साइज हमारा। तुमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट, डॉक्यूमेंट क्या, तुम्हारे पास हेडिंग तो है ना ऊपर, हेडिंग के अंदर क्या करो, हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। ऐसे ही मैं चाहता हूँ 12 रहे। सही है, तो इनिशियली मैं क्या चाहता हूँ 12 रहे, उसके अंदर फिर इंक्रीज हो ना। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मेरे पास जब ये फंक्शन चलेगा तो मेरे पास एक साइज आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इशू क्या है भाई, अच्छा यहाँ पर इसका इशू है। मैंने कहा मेरे पास स्ट्रिंग के अंदर कॉन्कैटिनेशन हो के आएगा साइज और फिर पिक्सल्स। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, साइज और पिक्सल्स, साइज नहीं, अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास काउंट आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ साइज को नहीं चाहता, मैं साइज नहीं चाहता, मैं सिंपल क्या चाहता हूँ, काउंट चाहता हूँ। ठीक है, काउंट ही मैं क्या कर दूंगा, उसको पिक्सल्स में कन्वर्ट कर दूंगा, मुझे साइज वाइज कुछ भी नहीं चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ इस पर आके अपना एक फंक्शन कॉल करूँगा अपना, मान लो मेक इंक्रीमेंट का ना। तो मेक इंक्रीमेंट मुझे क्या देगा, एक रिटर्न देगा। सही है, मेक इंक्रीमेंट जब मेरा चलेगा तो मुझे क्या रिटर्न में मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, मेक इंक्रीमेंट। रिटर्न में मुझे एक फंक्शन मिला, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा। ठीक है, मैं बोलूँगा लेट इंक्रीमेंट एफ एन। ओके, अब अगर मैं तुम्हें इंक्रीमेंट एफ एन दिखाऊँ चला के, काउंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा आई थिंक ना, मेरे ख्याल से देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो इंक्रीमेंट एफ एन जब मेरे पास चला लाइन नंबर 64 पर, तो मेरे पास क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट फॉन्ट साइज 12 हो गया होगा। ठीक है,
देखो 12 हो गया, वो बिल्कुल छोटा हो गया। ऐड इवेंट लिसनर अभी नहीं चला, मैंने रिफ्रेश किया तो वो क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या थी, 12। अब मैं यहाँ पे बोलूँ 112 तो फिर ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी बेस पर चल रहा है, पर मैं क्या चाहता था कि यार मेरा क्लिक पर चले, मेरे क्लिक पर चले, क्या चले, मेरा ये वाला फंक्शन। मैं यहाँ से इसको हटाऊंगा और मैं बोलूँगा इंक्रीमेंट फंक्शन चला देना जब भी क्लिक हो, और यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, सिर्फ उतना बड़ा हुआ, पर मैं चाहता था सिर्फ इंक्रीमेंट होता जाए। अच्छा, मुझे एक प्लस करना है ना, मुझे क्या करना है, सिंपली काउंट में प्लस प्लस करना है, पिक्सल्स लगा दूँ और फिर मैं यहाँ पर प्लस प्लस कर दूँ, देखो क्या होता है। रिफ्रेश, एक साथ, अच्छा एक साथ 112 के बाद बढ़ रहा है। सिंपल मैं क्या बोलूँ यार, 32 पिक्सल्स होगी मेरी हेडिंग का साइज़, तो आप क्या करना, सिंपली बढ़ाते जाना। ठीक है, अगर मैं तुम्हें काउंट की वैल्यू दिखाऊँ ना, कि काउंट की वैल्यू क्या हो रही है, मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ क्या भाई, इसके अंदर काउंट। ठीक है, तो तुम देखना कि मुझे क्या मिला, इंक्रीमेंट फंक्शन जब कॉल होगा तो ये मुझे कंसोल में दिखा देगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरा फंक्शन होगा एक, और फंक्शन ये जब कॉल होगा तो बेसिकली ये चलेगा, और फिर जब ये चले तो आप इसको क्या कर देना, कंसोल के अंदर रिटर्न में दिखा देना। चलाया नहीं मैंने फंक्शन, ठीक है फंक्शन चला दिया अब। ठीक है, मैंने क्लिक टू इंक्रीज, पहले मेरा 32 था अब 33 हो गया, अब देखते जाना, जैसे मैं इंक्रीज करते जाऊंगा साइज बढ़ रहा है और मेरा काउंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस तरीके से इंक्रीज वाली चीज़ कर सकते हो, और फिर तुम्हें अगर डिक्रीज वाली चीज़ करनी है तो फिर तुम डिक्रीज भी फंक्शन हैंडलर बना के काम कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ कोड, समझ आया कि मेक इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है और फिर डिक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है। डिक्रीमेंट तो हमने करके नहीं देखा, बेसिकली मैंने तुम्हें क्या किया, क्लोजर की हेल्प से एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके दिखाया ना। तो अब तुम बोलते कि सर ये क्या आपने क्लोजर की हेल्प से करके दिखाया, आप तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे, पर हमें ये पता होना चाहिए ना कि यार हम क्लोजर की हेल्प से क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ आई तुम्हें कि ये क्लोजर क्या है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लोजर कुछ भी नहीं है भाई, क्लोजर बेसिकली क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, फंक्शन बंडल टुगेदर का। अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखो, अ क्लोजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन बंडल टुगेदर, मतलब क्लोजर क्या होगा, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होगा, बस। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ये रेफरेंस लेता है अपने सराउंडिंग स्टेट से, जो क्या कहलाता है, आपका लेक्सिकल एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स अ क्लोजर गिव्स अ फंक्शन एक्सेस टू इट्स आउटर स्कोप, मतलब इनर वाला जो फंक्शन है ना, वो आउटर स्कोप के फंक्शन की वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, मतलब आउटर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है कौन, इनर फंक्शन। इन जावास्क्रिप्ट क्लोजर्स आर क्रिएटेड एवरी टाइम अ फंक्शन इज क्रिएटेड, जावास्क्रिप्ट में क्लोजर हमेशा क्रिएट होता है, कब, जब फंक्शन क्रिएट होता है, एट फंक्शन क्रिएशन टाइम, या फिर फंक्शन क्रिएट हो रहा हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। लेक्सिकल स्कोपिंग के बारे में बता रहे थे सबसे पहले कि तुम्हारे पास एक वेरिएबल होगा आउटर फंक्शन के अंदर, जो क्या करेगा, इनर फंक्शन उसको एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लोजर था, सिंपल है, इसको सिंपल रखते हैं। ये थोड़ी सी मैंने तुम्हें एग्जांपल समझाई कि किस तरीके से तुम इसका यूज़ कर सकते हो क्लोजर का। ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग बेसिकली यहाँ पर देखो ना लिखा हुआ है, ये क्या करता है, अपने रेफरेंस ले लेता है सराउंडिंग स्टेट में, जो क्या कहलाती है, लेक्सिकल स्कोपिंग, लेक्सिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, लेक्सिकल स्कोपिंग हमने पढ़ा था ना कि आउटर इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, मतलब कि वो कैसे चलेगा, इनर वाला फंक्शन जो है वो आउटर वाली चीज़ों को एक्सेस करेगा, वो क्या कहला रही है यहाँ पर, लेक्सिकल स्कोपिंग। कह रहे हैं कि नेम इज़ अ लोकल वेरिएबल क्रिएटेड बाय इनिट, नेम जो है वो लोकल वेरिएबल क्रिएट हुआ है इनिट के अंदर। और फिर क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले नेम इज द इनर फंक्शन दैट फॉर्म्स अ क्लोजर। ठीक है, यूज वेरिएबल डिक्लेयर इन पेरेंट फंक्शन, देखो क्या कह रहे हैं कि यार हमने यूज किया वेरिएबल को जो कहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, पेरेंट फंक्शन के अंदर। ये क्या बता रहे हैं इसको, लेक्सिकल स्कोपिंग, सिंपल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसकी ज़रा से प्रैक्टिस करें। सिर्फ क्लोजर पढ़ा, हाँ सिर्फ क्लोजर पढ़ा है,
इसकी अभी प्रैक्टिस करें, क्लास में ही रहें अभी फ़िलहाल। और